हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक नए टॉपिक पे वीडियो बन रहा है। काल हो रहा, शुभ हो रहा, अशुभ कार्य निर्णय का सरल तरीका। कि काल हो रहा मतलब ये मुहूर्त है, बात मुहूर्त की ही हो रही है, मुहूर्त निर्णय। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए मैंने मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त कल्पद्रुम इन ग्रंथों से सहयोग लिया है। और किताब भी है, एक जोशी जी की किताब है मुहूर्त के ऊपर, एक राजकुमार फौज में रहे हैं उनकी भी किताब है, राजकुमार जी की, उनकी किताब से भी मैंने कुछ मदद ली है। उन सब का पीडीएफ भी मेरे पास उपलब्ध है। आगे मैं उसको जो मैंने वहाँ से लिया वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है, मदद मेन है। काल हो रहा क्या होता है? देखिए, काल हो रहा का मतलब समय की गणना करना होता है। अहोरात्र, आपने अहोरात्र नाम सुना होगा। ठीक है, कि अहोरात्र क्या होता है? हो रहा, उसको हो रहा ही बोलते हैं। ये अहोरात्र से आ निकाल लिया, ठीक है, अहोरात्र से ये हा निकाल लिया और यहां से रा निकाल लिया, तो ये हो गया होरा। होरा का मतलब गणना करना। अब देखिए, मुहूर्त का जो है उपयोग है सामान्यतः सभी लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम लोग मुहूर्त का उपयोग नहीं कर पाते। कोई चीज बहुत अर्जेंसी होती है, हमको करना ही करना है। अब किसी ने कहा कि ये काम शुक्रवार के दिन नहीं करना है, तो अब शुक्रवार के दिन करना है। अब शुक्रवार के दिन करना, लेकिन हम बैठ गए मंगलवार के दिन, हम आपको आज ही काम करना है साहब, तो हम क्या करेंगे? मंगलवार के दिन भी शुक्र की होरा बनती, हम उसके दिन काम करेंगे। और हमारे शास्त्रों ने तय कर दिया है कि सोमवार को क्या काम करना, मंगलवार को क्या काम करना और क्या नहीं करना है ना। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे रविवार, 7 दिन का सब तय है। सूर्य उदय से अगले दिन तक का, सूर्य उदय तक का समय कालहोरा में माना जाता है। ठीक, कालहोरा माना जाता है। एक स्थूल वार होता है, ठीक है, स्थूल वार होता है जो 24 घंटे का होता है। दूसरा सूक्ष्म वार होता है जो 24 घंटे में एक घंटा और निकाल दिया जाता है, जो कालहोरा कहलाती है। दिन की कालहोरा लगभग 12, दिन की कालहोरा 12, रात्रि की कालहोरा 12, 12, 24, इसको बोलते हैं कालहोरा। ये बड़ा सरल तरीका है मुहूर्त का, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपके लिए मैं दे रहा हूँ। दिनमान और रात्रिमान आपने सुना होगा। दिनमान, रात्रिमान मतलब दिन की कालहोरा और रात की कालहोरा को बोलते हैं। 24 घंटे की कालहोरा होती है जिसको 24 भागों में बांट दिया जाता है, जिसको सूक्ष्म कालहोरा कहते हैं। जो जिस दिन, जैसे रविवार है तो रविवार की कालहोरा चालू होगी, शुक्रवार है तो शुक्रवार की सबसे पहली कालहोरा होती है। और इसमें सूर्य का बड़ा महत्व है। मेन जो है महत्व है सूर्य का है। सूर्य का महत्व बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है इसमें। तो इसके पहले आगे और बढ़े, मैं ये बता दूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भी सज्जन को यदि कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना है तो इस विषय में इस नंबर पर कर सकते हैं। चलते हैं आगे। काल हो रहा कैसे देखें ये भी मैं बताऊंगा, कौन सी वेबसाइट है ये भी बताऊंगा। काल हो रहा की वेबसाइट है www.drikpanchang.com। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इतनी इन्फॉर्मेटिव है जानकारी। और इसके वजह से मानूं बहुत सारी जो चीज़ हमारे लिए, किसी व्यक्ति के हम लोग मोहताज थे कि हम कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, कोई कर्मकांडी के पास जाते, और हम उसके पास जाते और वो हमको बताता, वो एटीट्यूड बताता। पहले तो एटीट्यूड बताएगा ना, पहला काम एटीट्यूड दिखाना। भारत में लोगों के पास नॉलेज है ना, तो वो सीधे सीधे किसी को बांटता नहीं नॉलेज, याद रखना। वो सबसे पहला काम है एटीट्यूड दिखाएगा। उस एटीट्यूड, आज हमारे पास फेसबुक नहीं होती, यूट्यूब नहीं होती, या फिर हमारे पास गूगल नहीं होता, या फिर हमारे पास इतने सारे मीडिया के चैनल नहीं होते, तो आज हमारे पास जानकारी नहीं होती। हम तो मोहताज होते कि एक व्यक्ति है वो हमको जानकारी बताएगा तो हमको पता लगेगा। लेकिन यूट्यूब के ढेरों चैनल एस्ट्रोलॉजी के, ज्ञान के भंडार पड़े, उनसे को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये एटीट्यूड मास्टर ये घर में चुपचाप अपना ज्ञान लेके बैठे हैं, किसी को देने वाले तो है नहीं। उनको क्या लगता है कि हर चीज़ का पैसा होना चाहिए, हर चीज़ पैसे में, हर चीज़ पैसे में। तो ऐसे लोगों के हौसले आजकल थोड़े पस्त हो गए हैं, क्योंकि हर एक आदमी बहुत आसानी से यूट्यूब में चीज़ों को बता रहा है। तो यूट्यूब का धन्यवाद कि यूट्यूब की वजह से प्लेटफॉर्म मिला और आज हम आपसे बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं नक्षत्र ज्ञान और मुहूर्त। एक्चुअली कालहोरा मुहूर्त है, मुहूर्त का ही भाग है। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है, कि कालहोरा की आप ये देखिए तो ठीक है कि कालहोरा, लेकिन कालहोरा आप निकालोगे कैसे? तो ये वेबसाइट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं वेबसाइट का दर्शन करा देता हूँ आपको। ये मैं गया यहाँ पे गूगल में, ठीक है। ये गूगल में जाके मेरे को दृक लिखना है, DRIK, दृक जैसे ही लिखोगे तो दृक पंचांग सबसे पहले यही आ गया। इसको क्लिक करने का है और बढ़िया से यहाँ पे पहला ही है, सबसे पहले दृक पंचांग। बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, इतनी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, वो भी हिंदी में। हिंदी भाषी वालों के लिए तो चमत्कार है।
अब यहाँ क्या देखना आपको, तो ये इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी और ये खुलेगी अंग्रेजी में। तो देखिए मैं यहाँ पे कर्सर हिला रहा हूँ, यहाँ पे अंग्रेजी भी है, ये मैंने अंग्रेजी कर दिया साहब इसको, ये हो गई अंग्रेजी। अब मैं इसको फिर से हिंदी में कर देता हूँ साहब, ये लो हिंदी में हो गई। यहाँ क्लिक करें तो हिंदी में हो गई। अब हिंदी में आप जाओगे तो ये यहाँ लिखा मूर्त, और बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप खोलोगे तो एक से एक चीज़ है इसमें, सभी प्रकार के पंचांग, महीने की पूरी पंचांग, कैलेंडर दिए हुए हैं, तमिल मलयालम दुनिया भर की चीज़ें, शारदीय नवरात्र, मुहूर्त। अब ये मुहूर्त में आया और मुहूर्त में ये चौघड़िया दिया है, चौघड़िया के बाद शुभ होरा दिए। अब यहाँ से आप शुभ होरा में क्लिक करेंगे तो ये खुल गई आपकी होरा, 24 घंटे की होरा आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखिए, और मैंने चूंकि मैं बालाघाट का, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैंने बालाघाट भरा है। आप जबलपुर के रहने वाले हो ना, जबलपुर के, तो ये जबलपुर लिख लो आप, तो जबलपुर करके क्लिक करो। ठीक, ये आप जबलपुर का होरा आ गया। ठीक है, जबलपुर के सूर्योदय से होरा मिल गया। अब आपको लगता है कि आप जो है दिल्ली के हैं, तो भैया ये दिल्ली का कर लो आप, ये न्यू दिल्ली का बन गया, ये दिल्ली का खूब बन गया। तो जो भी शहर है आप डाल लो, वहाँ का काल होरा बन जाएगा। चूंकि मैं बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं बालाघाट की काल होरा से, बालाघाट के सूर्योदय के टाइम से अपनी काल होरा चेक करता हूँ। मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप अब जिस शहर का हो डाल लो, बढ़िया। इतनी अच्छी सुविधा कहाँ देगा, किसी बहुत महान आदमी ने बना दी, इतना बढ़िया यार, और क्या चाहिए यार। अब मैं देखता हूँ कि मैं जब अभी आपसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने इस वीडियो बनाने के लिए कौन सी काल होरा का यूज़ किया, मैंने आज इसका यूज़ किया। ये 4/19 से लेके 5/19 तक ये काल होरा, गुरु की काल होरा चल रही है। गुरुदेव के वजह से ही तो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ ना, मैं चैनल खोला हूँ और मुझे ज्योतिष जैसे डिवाइन साइंस पे बात करने को मिल रही है। ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है। ज्योतिष की बात छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। ये बिना ईश्वरीय आशीर्वाद से कोई व्यक्ति ज्योतिष जैसे बात, मुहूर्त जैसी बात, और ये ईश्वर की विद्या, ब्रह्म विद्या पे बात सिर्फ ईश्वर की दया हो सकती है। तो ये जो गुरु की होरा का मैंने चयन किया, देखिए यहाँ पे एक कर्सर सा ही चल रहा है, जैसे अपन कंप्यूटर चालू करते हैं ना, तो ये डमरू सा जैसा दिख रहा है। ये जो है यहाँ पे जैसे चलेगा तो ये मान के चलो अभी की काल होरा चल रही है। टाइम भी लिखा है 4/19 से 5/19 से। अब गुरु की काल होरा में जितने शुभ काम है सब करना चाहिए। तो अब कहाँ से, इसके नीचे आओगे तो पूरी डिटेल लिखा है, और होरा चक्र क्या होता है वो भी डिटेल लिखा है। ठीक है, अब मैं गुरु की होरा में आया साहब, ये दिखा है गुरु की होरा का रिजल्ट। गुरु होरा गुरुवार के दिन प्रथम होरा रहती है। गुरु की होरा अनुकूल, शुभदायी और वृद्धिकारक होती है, अतः यह होरा अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त मानी गई है। गुरु की होरा यात्रा, परिवहन, मुद्रा विनिमय, अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए, नए घर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए, गृह प्रवेश और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। गुरु की होरा मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो ये गुरु की होरा के बारे में जान लिए। अब आप ये मत सोचना कि हर दिन ऐसे ही होरा आएगी। अब आपको जैसे आज ये ना, आज 17 तारीख है, तो मैं आपको कल की होरा बताता हूँ। कल की होरा यहाँ पे, कल कौन सा वार है, आज बुधवार है, तो कल की जो होरा होगी गुरुवार के दिन गुरु की होरा से चालू होगा। ओके स्टार्ट। मैं 18 तारीख पे क्लिक किया तो ये आ गई गुरु की होरा। देखिए गुरु की होरा चालू हुई गुरुवार से, गुरुवार के दिन से, ये नियम है। और इसकी जो और भी इसकी जो थ्योरी है कैसे बनाई जाती है, उसका मैं PDF अभी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अब इतना सॉफ्टवेयर हो गया, सरल हो गया, तो कौन व्यक्ति गणित करेगा यार, किसको पड़ी गणित करने के लिए। सीधा सीधा सॉफ्टवेयर हमको एक्यूरेसी से निकाल के दे रहा है, बल्कि मैं अपने हाथों से निकालूं ना तो कोई ना कोई गलत कर दूंगा, मैं गलती हो सकती है। सॉफ्टवेयर निकाल के दे रहा है, मेरे को हो रहा है, तो मैं क्यों काय को गणित करूंगा, फुकट का समय बर्बाद करूंगा। ठीक है, तो ये हो रहा हो गई। फिर मुझे देखना है 17 तारीख का, 18 की बात हो गई, तो अब मैं 17 की हो रहा फिर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से इस वेबसाइट में आप जाइए और बढ़िया से आपको जो चाहिए उस चीज़ का लीजिए यहाँ पे। तो ये गुरु की होरा में हम लोग काम कर रहे हैं और मैं वीडियो अपना शूट गुरु की होरा में कर रहा हूँ। ठीक है, आज दिन 17 मार्च और गुरु की होरा में मैं 4:38 अभी चल रहा, मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब तो ये हो गया, आपको पता लग गया ना कि किस होरा से, और भी डिटेल दिया किस होरा से क्या करना, ये सब लिखा, किस होरा के दिन क्या करना। हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि सोमवार को क्या करना, मंगलवार को क्या करना और क्या नहीं करना। तो मैं आपको अब PDF भी दिखा देता हूँ भैया, इसकी मैंने जो जो डिटेल ली है, तो ये PDF है। ठीक है, मुहूर्त पारिजात पंडित सोहनलाल व्यास का है और ये चौखंबा का है, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत ही मुहूर्त की बहुत अच्छी। इसमें लिखा वार प्रशाखा कि दिन को क्या करना, कौन से दिन को क्या करना, इसके बारे में दिया है। तो थोड़ा मैं आपको बड़ा करके इसकी डिटेल में वारों की शुभता के बारे में दिया है कि कौन से वार में क्या करना, और वारों के देवता और अधिदेवता के बारे में दिया है कि सप्तवासरों के देवता क्रमशः शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि वारों के देवता सब दिया है।
अब देखते हैं वार दोष भी दिया है इसमें, वार दोष आप लोग पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए मैं रखा है, दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये बोला है कि वारों के बारे में मेरे को सिर्फ ये बताना है कि कौन से वार को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ आपको। सोमवार के दिन सोमवार का दिन चर एवं चल संज्ञक सोमवार को दी गई है। आभूषण निर्माण, धारण, वाटिका लगाना, तृण संग्रह, तृण मतलब घास होता है, संगीत, नृत्य आरंभ, गाय भैंस इत्यादि पशुओं का लेन देन, शंख मोती, रजत कर्म आदि कृषि संबंधी सकल कार्य चंद्रवार को मतलब सोमवार को करना चाहिए। ठीक है, मंगलवार को इसे भौम और उग्र क्रूर नामों से विभूषित किया गया है। शास्त्रकारों ने इस दिन किसी को कैद करना, विष देना, संधि विच्छेद करना, छल कपट करना, सैन्यादि युद्ध सामग्री का संग्रह, स्वर्ण मूंगा धातुओं को एकत्रित करना, अग्नि लगाना आदि इतरेतर कर्म करना चाहिए मंगलवार के दिन। ठीक है, बुधवार के दिन क्या करना चाहिए? अब बुधवार के दिन आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो बुधवार कोई भी शुभ काम आपको शुभ ग्रहों की होरा में करना चाहिए। जैसे बुधवार के दिन आपको कोई काम किसी ने बताया बुधवार को ही करूंगा भाई मैं तो, लेकिन कभी ऐसी अर्जेंसी आ गई शनिवार के दिन आपको बुधवार के काम करना है। अब बुधवार तो पढ़ नहीं रही, बोले यार बुधवार तो चले गई, अब चलो गुरुवार के दिन बात आ गई, अर्जेंट मेरे को करना है, शनिवार को करना है, तो आप क्या करोगे? शनिवार के दिन बुधवार की होरा खोजोगे। कैसे खोजोगे? उदाहरण से फिर से बता देता हूं एक बार। ये होरा आ गई साहब, ठीक है, जैसे कि आपको शनिवार का दिन का कोई काम करना, आपको बोला कि नहीं, पंडित जी ने बोला है फलाने की शनिवार के दिन करना, वो भी दिन में करना कि रात में करना? यदि दिन में करना तो ये होरा में ले लेना आप, ठीक है, दिन में, क्योंकि 2 बार होरा आ गई, शनि की होरा 2 बार आ गई ये। और बोला कि शनिवार की करना, क्योंकि वार तो 24 घंटे का होता, सूर्य उदय से लेके अगले दिन तक का सूर्य उदय तक का जो बीच का 24 घंटे टाइम है उसको स्थूल वार कहते हैं, 24 घंटे का वार होता है। ठीक है, तो दिन की हो रहा तो या रात की हो रहा, सामान्यतः दिन की होरा में किए जाते हैं। ऐसे कुछ काम होते हैं जो रात की होरा में भी किए जाते हैं, तो ये रात की होरा का टाइम ले लेना। अब आपको बोला कि आज का दिन क्या है, आज बुधवार है, ठीक है, तो बुध की हो रहा, अब बुधवार आ गया, लेकिन हमको कौन सा, हमको शनिवार के दिन का काम बोला है करना है, और शनिवार के दिन करना बोला है, तो हम शनिवार का दिन का काम बुधवार को भी कर सकते हैं। ये शनि की वार, शनि मंद लिखा है, ये सुबह आज के दिन 3:18 से 4:19 तक की जो हो रहा है, तो उसमें शनिवार का भी काम कर सकते हैं, और शाम को मंगलवार का भी काम कर सकते हैं, गुरु के बाद मंगल की हो रहा है। तो बहुत ही ये जोरदार चीज़ है, तभी मैंने ये निर्णय लिया कि आपको जरूर बताना चाहिए। अब मंगलवार का मैंने बता दिया, बुधवार को क्या क्या करना चाहिए? बुधवार को मिश्र और साधारण संज्ञाएं बुधवार की द्योतक है। इनमें साहित्य, संगीत, कला, अध्ययन आरंभ, लेखन कर्म, प्रतिमा निर्माण, पाणी ग्रहण तथा धान्य संग्रह आदि कार्यों को निसंदेह संपादित करें। गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए? देखिए जितने भी शुभ काम है, अच्छा बुधवार के दिन कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मीडिया का पूरा काम बुधवार के दिन होता है, पूरा मीडिया कम्युनिकेशन का काम है पूरा का पूरा बुधवार, ठीक है। गुरुवार के दिन अभी मैं मॉडर्न बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे राजकुमार साहब की जो किताब उसका भी मैं बताता हूँ आपको। गुरुवार इसे लघु तथा क्षिप्र नामक प्रदान किए गए हैं। बृहस्पतिवार में यज्ञ, हवन, देवार्चन, नवग्रह पूजन आदि शांति कर्म, धार्मिक कृत्य, विद्याभ्यास, नवीन वस्त्र धारण, प्रवासारंभ, प्रवास को जाते हैं ना कोई लोग, यहाँ कहीं जाते हैं, पौष्टिक कर्म, आभूषण, वाहन, विषय क्रय विक्रय, औषधि का लेन देन, अलंकारों को धारण करना, विहित करना, ये सब गुरुवार है। जितने भी शुभ कार्य है और धार्मिक कार्य है, एकेडमिक काम है, खासकर धर्म से रिलेटेड चीज है, वो गुरुवार के दिन। अब चलते हैं शुक्रवार को। अरे भाई शुक्रवार को नृत्यवाद, गीत आरंभ, स्त्री संसर्ग, ऐश्वर्य कार्य, ऐश्वर्यवर्धक, जो भी लग्जरी के काम है, गाड़ी खरीदना, घूमना फिरना, सब लग्जरी शुक्रवार के दिन है, इंजॉय वाले पूरे काम। ऐश्वर्यवर्धक कार्य, मैत्रीकरण, मित्रता करना, नूतन वस्त्र आभूषण को धारण करना, वाणिज्य, कृषि, धान्य से संबंधित कर्म, मृदु, मैत्र, संज्ञा बोधक शुक्रवार को ही उपयुक्त काम किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कौन सा वार बच गया जी? शुक्रवार हो गया, शनिवार कहाँ गया भाई? हाँ, शनिवार को दारुण और तीक्ष्ण संज्ञा शनिवार की है। इस दिन कर्तव्य कर्मी में अस्त्र शस्त्र का आदान प्रदान, लौ, फौलाद, सीसा आदि लोहे का काम भैया। नवीन ग्रह आम प्रवेश, अनिष्कासन। देखो नवीन ग्रह आम प्रवेश मतलब नवीन ग्रह में प्रवेश भी शनिवार के दिन किया जा सकता है ना। अकर्म निष्कासन, असत्य भाषण, झूठ बोलना है तो शनिवार के दिन या शनि की होरा,
विषदान, जहर का भी दान होता है। हाथी घोड़ों को खरीदना, यज्ञ, यूप कास्ट का संग्रह और विसर्जन, छल कपट, तस्करी, ये सब बुरे जितने काम है ना इसी दिन। तो शास्त्रों में, किताबों में इस प्रकार की होरा दी होती है। ठीक है, ये होरा सब निर्धारित है। रविवार के दिन पहली होरा रवि की होगी, शनिवार के दिन पहली होरा शनि की होगी। ठीक है, तो ये एक 24 घंटे को बांट दिया। सूर्योदय मुख्य है, सूर्योदय टाइम से आखिरी के अस्त सूर्य अगले दिन के सूर्योदय टाइम को 24 घंटे बांट दिया। ये होरा ऐसी 24 होरा बन गई। प्रत्येक होरा 1-1 घंटे की है और इसमें शुभ काम करने के लिए बनाया। बहुत ही अच्छा तरीका है इस होरा। कई लोग तो लॉटरी का भी काम, जो शेयर मार्केट का काम भी इसी शुभ होरा में करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कितने काम का आपका, हाँ ये तो वही चीज़ है। अब ये मुहूर्त, परंपरागत आधुनिक, इसमें भी मुहूर्त के बारे में कुछ दिया है। ये मुहूर्त की किताब है, श्री लेखक के जोशी। ये सागर पब्लिकेशन की किताब है, छोटी सी किताब है, निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी मुहूर्त की किताब है। इसमें सब कुछ दिया है, क्योंकि जैसे आप चमत्कार चिंतामणि खरीदोगे, मुहूर्त चिंतामणि संस्कृत का किताब है, 500 रुपये का और खूब मोटा है, और उसमें आप समझना बड़ा मुश्किल है, तो सरल कर दिए हैं जोशी जी ने यहाँ पे, है ना। जैसे आपके कम बजट वाले हो तो भैया ये किताब खरीद सकते हो आप। अब इसमें लिखा होरा का मतलब वही समझा है, 12 भागों में बांटना, जो मैंने पहले कह दिया है, लेकिन आपको मैं लिखित में साक्ष्य दे दिया है। और ये रविवार को ध्रुव स्थिर है, सोमवार को चर और चल है, मंगलवार को उग्र क्रूर बोलते हैं, बुधवार को मिश्र साधारण बोलते हैं, गुरुवार को क्षिप्र लघु बोलते हैं, शुक्रवार को मृदु मैत्र बोलते हैं, शनिवार को तिक्चर। अब आम भाषा में ये बता दूं आपको मैं, देखिए रविवार को कोई ध्रुव स्थिर वाले काम किए जाते हैं, सोमवार को चर और चल वाले काम किए जा सकते हैं जो कम्युनिकेशन वाले हैं, मंगलवार को सामान्यतः शुभ काम नहीं करना चाहिए। यदि बहुत लड़ाई झगड़ा करना है तो करो मंगलवार के दिन। बुधवार के दिन शुभ कार्य किए जाते हैं, गुरुवार के दिन शुभ कार्य किए जाते हैं, शुक्रवार के दिन शुभ कार्य किए जाते हैं, शनिवार के दिन कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पेज में इन्होंने यही जो शास्त्रों में लिखा है, इसी प्रकार से होरा का ये टेबल होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, वेबसाइट ने तो इतना सरल कर दी कि लेक्चर की भी जरूरत नहीं है मेरे। फिर भी आप क्या करो यार, वीडियो बनाना है, मेरे को नॉलेज देना है आप लोगों को, तो सभी को सब चीज़ थोड़ी मालूम रहती है ना। कई लोगों को अपने से काम से मतलब दुनिया में यार कुछ नहीं देखता, वो यूट्यूब के भरोसे ही आजकल लोग पढ़ना बंद कर दिए हैं। तो ये इस तरीके का है। अब आगे चलते हैं। मुहूर्त कल्पद्रुम, ये किताब है साहब श्री विट्ठल दीक्षित ने लिखे हैं, और ये चौखंबा की किताब है। चौखंबा की सब किताब मैं लेता हूँ, बहुत अच्छी किताब होती है। इसमें भी वही मुहूर्त कल्पद्रुम के बारे में लिखा है, और क्या मुहूर्तों के बारे में लिखा है, जो काल होरा का कैसा निर्णय करना है वही लिखा है। ठीक है, ये ऐसा मुहूर्त के बारे में बताया, तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मिली। मुहूर्त चिंतामणि में थोड़ा सा दिया है। ये मुहूर्त चिंतामणि विंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी ने टीका लिखी है। मुख्य किताब दैवज्ञ श्रीमद्राम दैवज्ञ विरचितम लिखा है। संस्कृत के तो हाल बेहाल है यार, इतना बड़ा लाइन खींच देता, 2 फीट का एक वाक्य बनाएगा तो कौन पढ़ेगा बताओ यार। अब इन्होंने यहाँ से लिखा, इन्होंने एक और चीज खास लिखा मुहूर्त चिंतामणि में। देखो, मुहूर्त के बारे में यदि पढ़ना है ना, तो सबसे बड़ी कोई किताब है तो ये मुहूर्त चिंतामणि। इसकी बहुत प्रसिद्धि है मुहूर्त के मामले में। यदि कोई व्यक्ति मुहूर्त का एक्सपर्ट बनना चाहता है तो मुहूर्त चिंतामणि उसको जरूर खरीद लेना चाहिए किताब। थोड़ी ये महंगी हो गई आजकल, 500 रुपये की है, और ये चौखंबा वाले के ही लेना, सबसे बड़ी किताब चौखंबा की है। ये मुहूर्त में ये भी इन्होंने ऐसे ही टेबल बना दिया है, और इन्होंने पूरा मुहूर्त यदि आप अपने हाथों से निकालना चाहते हैं तो पूरा गणित समझा दिया है। पूरी गणित है इसमें दी है कि कैसे निकालना है ना, सूर्योदय को कैसे लेना, ये पूरा गणित समझा के, और अपने मुहूर्त जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के अक्षांश देशांश से ही निकलेगा ना भैया, वहाँ के सूर्योदय के टाइम से ही निकलेगा ये तो काल हो रहा, नहीं तो ऐसे 5-5, 10-10 मिनट में काल हो रहा ही चेंज हो जाएगी। और इन्होंने ये भी लिखा है कि भैया देखो, एक लिमिट तक काल हो रहा का यूज़ करना है। जो काल होरा में भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे नक्षत्र सूल, ये खास बात उन्होंने लिखा है। काल होरा तथा स्वामित्व में भी दिक्सूल और नक्षत्र सूल का विचार करना चाहिए। मतलब ये फाइनल नहीं है। यदि आप मुहूर्त को मेंटेन करते हो तो ऐसा नहीं कि मैंने काल होरा में कर लिया तो हो गया। मुहूर्त इसमें भी नक्षत्र सूल और दिक्सूल का पालन करना पड़ता है। तो मैंने तो ये बताया कि कोई व्यक्ति अर्जेंट करना ही चाहता भैया तो कर ले, कम से कम उसको दिमाग में ये ना रहे। कई लोग कहते हैं यार मुहूर्त में ही करेंगे, उनका तोड़ ये मुहूर्त बहुत अच्छा। अब मैं राजकुमार जी की एक किताब है उसका बारे में बता देता हूँ। उन्होंने अच्छा लिखा है कि क्या सोमवार को करना, क्या मंगलवार करना।
ये नक्षत्र रहस्य सागर पब्लिकेशन के राजकुमार साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और अच्छी किताब लिख रहे हैं, काम की चीज़ें, काफ़ी उसमें सामग्री होती है, बहुत सारे फार्मूले बताते हैं, अच्छी किताब है। आजकल अच्छी किताबें ज्योतिष में आ रही हैं, ठीक है, तो राजकुमार सर की भी किताबें अच्छी किताबें हैं। अब इसमें इन्होंने शुभवार दिन में क्या क्या काम करना ये बताया है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ इसमें आपको, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है। कई लोगों का मोबाइल ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें कुछ दिखता नहीं है, सस्ता मोबाइल रहता है, तो पढ़ देते हैं भैया। रविवार के दिन क्या करना ये बताएं उन्होंने, ठीक है। नौकरी शुरू करना, राज्याभिषेक, यज्ञ, मंत्र उपदेश, गायन, नृत्य, मवेशी खरीदना, दवा लेना और देना और लेना, ऊनी या चमड़े के वस्त्र लेना, ये सब संडे का बता रहा हूँ, संडे का खरीदना या पहनना, सजाना या आभूषण लेना, सोना का लेन देन और बहादुरी के कार्य, लड़ाई झगड़ा, सब ये रविवार के दिन करने का। क्या अब सोमवार के दिन क्या करने का है? सोमवार के दिन मोती, शंख, कमल या अन्य जली वस्तुओं को खरीदना या लेन देन, गन्ना, चांदी, दूध के उत्पादक, फूल, वस्त्र, पार्टी करना, फूल, वस्त्र और पार्टी करना, पेड़ लगाना, कुआं, तालाब या नालियां बनवाना, जली खेल, कार्य, किसी भी प्रकार का सौंदर्यीकरण या स्त्री पुरुष के साथ साथ रहना, ये बताया है सोमवार का। अरे कहाँ भाग गया यार। हाँ, अब आया मंगलवार का। मंगलवार में चुराना, चोरी करना भैया, धोखा देना, जलाना, जहर देना या कोई हिंसक कार्य करना, लड़ना, मार देना, नष्ट करना, मुकदमा शुरू करना, शल्य क्रिया कराना, ऑपरेशन कराना है सॉरी। तो मंगलवार, विद्युत भट्टी या रत्नों से संबंधित कार्य, खनिज, समुद्री वस्तुओं की खोज, सोना, तांबा, मूंगा का लेन देन, ये सब मंगलवार। बुधवार को बुद्धि या चालाकी के कार्य, कला, शिल्प कार्य, वाद विवाद, आर्किटेक्ट के काम, शिल्प कार्य, वाद विवाद, इंजीनियरिंग वाला वाद विवाद या सार्वजनिक वक्तव्य प्रतियोगिता में भाग लेना, नौकरी या व्यवसाय शुरू करना, दोस्ती करना, भीख देना, व्यायाम या योग, धातु के कार्य, ये सब आप काम बुधवार के दिन आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे और थोड़े बड़े। ये बार डिस्टर्ब कर रहा है। अब गुरुवार के दिन इन्होंने बताया है, गुरुवार के दिन धार्मिक कार्य, यात्राएं, उपदेश, दयालु, परोपकारी कार्य, मांगलिक कार्य, सजाना, आभूषण, घर के अरुचिकर लेकिन आवश्यक कार्य, वस्त्र, दवा, वाहन, अध्यापन या सलाह देना गुरुवार। शुक्रवार को स्त्रियों का गायन, नृत्य, ललित कला, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, समाज सेवा, वाहने, जमीन, जानवरों को खरीदना बेचना, वाणिज्य व्यापार, खेती, दुकान खोलना, बोरहोल कराना, बोरवेल होना ना पानी के लिए, और विपरीत लिंग से मित्रता। बोरवेल का खास लिखा शुक्रवार के दिन, विपरीत लिंग से मित्रता। शनिवार के दिन लंबी अवधि के कार्य, कृषि कार्य, नौकरी, नौकर, श्रमिक, मकान की नींव रखना या प्रवेश करना, लोहा, इस्पात या सीमा, सम्यक, मशीनी हथियारों को खरीदना, उपभोग में लाना, शुरू करना, भूगर्भ से उपलब्ध सामग्री निकालना, बोरिंग मतलब बोरवेल का, बोरिंग का काम, पानी निकालने का कार्य, चमड़े, अस्थियों का कार्य, हड्डी, मंत्र दीक्षा, बुरे गंदे कार्य, जहर देना, झूठ बोलना, ये सब काम जो है शनिवार के दिन करने का है। तो ये भैया राजकुमार साहब ने इतना बताया है, ठीक है। अब मैं सीधे अपने इस पे आ जाता हूँ, अपने लेक्चर पे आ जाता हूँ। ये मेरा लेक्चर लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये काल हो रहा समझ में आया होगा। बहुत कठिन नहीं है भैया, काल हो रहा का ऐसा कोई भी कठिन चीज़ नहीं थी। एक टेबल बना के दे दिया है, एक टेबल होगी, उसी टेबल के अनुसार काल हो रहा चलती है। एक वार जो होता है, मतलब जैसे बुधवार, ये 24 घंटे का वार होता है, इसको 24 भागों में बांट दिया है और उसमें शुभ अशुभ कर दिया है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि यार हमको शनिवार के दिन ही करना है कोई काम, ठीक है, तो ये होरा दे दी है। होरा की वेबसाइट सबसे महत्वपूर्ण है। ये जिसने वेबसाइट बनाया है उसको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोग इतने भाव खाते हैं, इतने एटीट्यूड बताते हैं। कुछ पूछने जाओ तो एक तो वो पहले बैठा लेगा, फिर पैसा अलग लेगा, एटीट्यूड दिखाएगा, है ना। ये एटीट्यूड दिखाने वालों के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि इनके एटीट्यूड को, इनके पास जाओ मत ना, ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं। ये भूखे मारने लगेंगे तो खुद ही फिर बोलेंगे कि यार भैया हम सस्ते में कर देते हैं। तो इतने एटीट्यूड वाले लोग हैं, कुछ बताना ही नहीं चाहते। अच्छा, वो एकेडमिक बात करना भी नहीं चाहता, आपसे जरा से भी काम की बात नहीं करेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल मशीन की तरह रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए तोड़ बता रहा हूँ कि हो रहा जानना, हर चीज यूट्यूब से जानिए, हर चीज यूट्यूब में मिल रहा, लिख रहा, बता रहे हैं लोग, है ना।
तो ये जो एटीट्यूड दिखाने वाले लोग हैं, इनसे मैं बड़ा परेशान हूँ। बता कोई कॉलेज का प्रोफेसर बताने को तैयार नहीं, कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं लोग। आज यूट्यूब नहीं होता, गूगल नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान ही खत्म हो जाता। वो प्रोफेसर पता नहीं कितने पैसे मांग लेता है, या फिर वो कोई भी ज्ञान का कितना पैसे चार्ज करता है, या बोलता है कि आज नहीं मंडे के दिन आना। मुझे आज जानने की इच्छा हुई है, मैं आज जानूंगा। मंडे किसने देखा, मतलब क्या होता साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आप लोग जितना यूट्यूब में आपको कोई भी चीज़ जानना है, सबसे पहले यूट्यूब में देखें, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। और हमारे जैसे लोग हैं जो हर चीज़ डाल रहे हैं और रेफरेंस भी दे रहे हैं और किताब का नाम भी दे रहे हैं और पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कि आप सीधे मूड चिंता पड़ी ही लेने खरीदने पहुंच जाओ। ये हमने आपको दिखा दिया, उपलब्ध करा दिया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इससे बहुत सारी मदद से काम कर सकते हो। करने वाला करेगा और नहीं करने वाला तो उसको नखरे नाटक करते ही रहेगा, वो तो है ना। जितना फ्री में मिले उसमें भी तो लोगों को काम नहीं करना है ना। तो हलाली काम करने वाले मक्कार लोगों की कमी नहीं है। ये नक्षत्र है से भैया, इसमें से जो लेना टोपना टोप लो, देख लो, है ना। ऐसा है। ये और बड़ा कर दे रहा हूँ, ये लो, ठीक है, और बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ से ले लो, देख लो, जो भी आपकी उपयोग का है कर लो। ये ठीक, इस तरीके का ये वीडियो था भैया। काम की बात, छोटी सी बात, काम की बात, महत्वपूर्ण बात थी। काल हो रहा का यूज़ करो। आपके हर एक काम जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ऊपर उपकार किया है, दया करी है। ये हमको बताया कि ये टाइमिंग पे अच्छे काम करना तो तुम्हारा भला होगा। आप किसी विचारधारा के हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप कोई भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन यदि आपके काम की बात कोई बता रहा उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई कहता है कि यार ये समय बहुत अच्छा है, इसमें काम कर तेरा काम हो जाएगा, तो मैं तो बिल्कुल करता हूँ। क्योंकि मुझे ज्योतिष में तो विश्वास है, लेकिन और मुहूर्त में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। क्योंकि मुहूर्त से काम करना चाहिए, और मुहूर्त के काम बहुत सटीक होते हैं, आपको बड़ा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही आज मैंने ज्ञान दे दिया है। ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो काल हो रहा का यूज़ करिए। और ये जो मेरी बताई वेबसाइट है त्रिक पंचांग वाली, है ना, इसको ये मोबाइल पे भी हो जाता है। जब आप आओगे ना मोबाइल पे, तो मोबाइल पे लेके इसको आप अपना इस तरीके से कर लेना। यहाँ से इसका ये जो बदल लेना, यहाँ लोकेशन दी हुई है, ठीक है, ये बालाघाट की पूरी लोकेशन आ गई भैया, अक्षांत देशांत। वैसे आप जिस शहर के उसको कर लेना और बढ़िया इसका हो रहा का यूज़ करो और बढ़िया खुश रहो। ठीक है, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू, हरे कृष्णा।